नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की। कहा, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प, मंत्र से भारत का विचार हुआ पुनर्जीवित। वंदे मातरम के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भी बरसे पीएम। विशेष चर्चा में विपक्षी दल भी शामिल। बीजेपी ने वंदे मातरम पर पीएम के संबोधन को बताया ऐतिहासिक। कहा, बेनकाब हुआ कांग्रेस और गांधी परिवार का किरदार। सदन में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी भाजपा ने उठाए सवाल। इंडिगो संकट के पीछे एयरलाइंस की क्रू रोस्टरिंग और प्लानिंग सिस्टम की विफलता बनी कारण। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में दी जानकारी। डीजीसीए के नोटिस पर शाम 6 बजे तक इंडिगो को देना है जवाब। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए 5 विशेष रोल पर्यवेक्षक किए नियुक्त। संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। वहीं बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने के आरोप पर घिरी ममता सरकार। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल। 1 करोड़ के इनामी कमांडर रामधेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समूह से थे प्रभावित। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान, अमेरिका के साथ बातचीत रही रचनात्मक। लंदन में आज फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन नेताओं से मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। पीएम ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सरल नहीं रही है। वंदे मातरम ने आपातकाल की बेड़ियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा दी है और आज भी ये देशवासियों को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1857 में शुरू हुई वंदे मातरम की यात्रा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म और दमन के बीच राष्ट्र भावना जगाने के लिए ये गीत जन्मा। घर घर तक पहुंचाने की चुनौती को बंकिमदा ने स्वीकार किया और उसी से वंदे मातरम देश की नई शक्ति बनकर उभरा। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी।
और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन वीरों ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए फांसी की सजा को गले लगाया। भले ही ये सभी विभिन्न जेलों में थे, फिर भी उनका साझा मंत्र था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे, जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी के समय देश को जागृत करता था, वही पिछली सदी में क्यों नजरअंदाज और विश्वासघात का शिकार बना। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। ये अन्याय क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में हो रही चर्चा में इस समय भाग ले रही हैं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है,
क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीजी न्यूज। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम वंदे मातरम की 150 वर्षीय गौरव यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। एक ऐसी अमर ध्वनि जिसकी प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत समन्वय धड़कता है। इसी गीत ने लाखों भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस जगाया और असंख्य वीरों ने यातनाओं और फांसी के तख्तों पर चढ़ते हुए भी वंदे मातरम का उद्घोष कर मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। लोकसभा में वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भावपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे वंदे मातरम ने एक राष्ट्र को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने बताया कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। विदेश मंत्री ने लिखा कि जैसे जैसे वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसका लचीलापन और समावेशिता और कायाकल्प का लोकाचार भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए ऐतिहासिक भाषण का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के विश्वासघात को उजागर किया और बताया कि किस तरह जिन्ना के पत्र और नेहरू के दबाव का हवाला देते हुए इसके कई अंश हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम के साथ हुआ ये व्यवहार कांग्रेस और गांधी परिवार को बेनकाब करता है। संबित पात्रा ने सदन में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का,
वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। किस प्रकार उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही गृह क्षेत्र कलकत्ता में यह निर्णय लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स जिसमें उसे काट दिया गया। और एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है। और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारद थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वंदे मातरम बहस में पीएम मोदी का शुरुआती भाषण देश के लिए आंखें खोलने वाला है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को किस तरह एडिट किया, देश की जनता देख सकती है। आज लोकसभा में वंदे मातरम पर महत्वपूर्ण बहस चल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता सदन में अनुपस्थित रहे, जो देश के खिलाफ खड़ा होने जैसा है। जब उन्होंने वंदे मातरम से संबंधित विषय रखने शुरू किए तो सामने से ऐसा साइलेंस था जैसे लगता हो सन्नाटा हो गया हो। जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विरोध के बाद समझौता कर लिया वंदे मातरम पे, जिस प्रकार से इन लोगों ने उसको वंदे मातरम के टुकड़े किया, वही बाद में भारत के टुकड़े करने के भी विषय बना। देश ये देख करके, सुन करके हैरान है। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन गोवा आग हादसे में हुई दुखद मृत्यु पर राज्यसभा ने शोक व्यक्त किया। गोवा के अरपोरा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में सभापति CP राधाकृष्णन ने इस दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा और शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में मकान बनाए गए, लेकिन उनमें से कई आधे बनाकर ही छोड़ दिए गए और उनका आवंटन पात्र नागरिकों को नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन अधूरे और आवंटन रहित घरों के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि तत्कालीन सरकार को इस मामले पर उचित जवाब देना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने बताया, ये जो इंदिरा आवास योजना है ये भी 2014 से पहले बनाई गई थी। ये अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजना थी। शहरों में इसके बराबर में JNNURM बनाई गई थी और JNNURM के भी जो मकान बनाए उसके बाद काफी लोगों को तो दिए ही नहीं गए और न देने के कारण से वो खंडर हो गए हैं। यानी 2012 में 11 में बनाने के बाद क्या उस समय उन सरकारों को ध्यान में नहीं आया था कि इसकी प्लानिंग क्या करनी चाहिए? JNNURM और इंदिरा आवास योजना ये पिछली सरकार 2014 से पहले 11, 12, 10 में जो बनाए गए, इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी को लेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संसद में आज इंडिगो एयरलाइंस संकट पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि उड़ानों में आई भारी बाधा का मुख्य कारण एयरलाइंस की क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक प्लानिंग सिस्टम की विफलता थी। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। ये FDTL में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो, सो आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस। 1 November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines.
15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo, we have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. यात्रियों और सांसदों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जितने भी यात्री देरी और उड़ान रद्द होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट मौजूद है। एयरलाइंस ऑपरेटर्स को इन नियमों का पालन करना होता है। सॉफ्टवेयर की समस्या को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर में लगातार तकनीकी उन्नयन होता रहता है। सरकार का विजन है कि देश के विमानन क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च मानक स्थापित हों। Regarding the software, what the inquiry is also being done on that. Airport Authority of India is thoroughly looking into the system fault that has happened, and thoroughly whatever necessary feedback comes in, we will do it. And the continuous technology upgradation happens in this sector, sir. It is not just timely, but there is a continuous upgradation that happens. All the countries, different countries, they keep upgrading the systems that they have, and we keep a continuous watch on what is happening across the world. And our vision from the government is to have the top standards, global standards in the country for aviation. And it is with that vision that we are working, and all the systems, all the technologies that we have in aviation are definitely up to standards, and proper mechanism is there to ensure that they are upgraded on time. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि कुल 5,86,705 PNR 1 से 7 दिसंबर के बीच की अवधि के लिए रद्द किए गए और कुल 569.65 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई। वहीं 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच की अवधि के लिए कुल 9,55,551 PNR रद्द किए गए और कुल 827 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई। कुल 9,000 बैगों में से 4,500 बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। शेष बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य है। Regarding the passengers, we have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. Please, for which 569 crores has been given. And on top of this, this has also been observed. Regarding the action, why have we not taken, sir? We have taken multiple actions before also. We have certain guidelines, we have certain regulations in place, and our duty as a regulator is to see if the guidelines and rules and regulations are followed or not. And whenever there seems to be non-compliance, we have not hesitated at all. भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के लिए विशेष रोल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तैनात 5 संयुक्त सचिव स्तर के IAS अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत गुप्त को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त 5 पर्यवेक्षक अपने अपने आवंटित डिवीजनों में सुब्रत गुप्त के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर, बर्धमान, मालदा और जलपाईगुड़ी डिवीजनों के लिए अलग अलग अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य चुनावी नामावली को त्रुटिमुक्त और पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करना होगा। डीडी न्यूज पर भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम का प्रसारण प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे होता है। विगत 2 वर्षों से प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से सुभाषित की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। जाते जाते देखिए हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की सुप्रभातम पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
डीडी न्यूज पर हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का एक अनूठा संगम है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित एक ताजगी भरी शुरुआत देना है। गत 2 वर्षों से प्रसारित हो रहा एक समग्र जीवन शैली से जुड़ा कार्यक्रम है, जहां विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए विशेष सेगमेंट्स के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और स्वस्थ जीवन शैली के मूलभूत व प्रेरक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस कार्यक्रम की प्रशंसा की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से सुभाषित की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। वस्तुतः सुप्रभातम इस कार्यक्रम का आरंभ होता है आज के पंचांग से, जहां आज की तिथि, वार, नक्षत्र जैसे भारतीय सामयिक मानकों को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद प्रस्तुति होती है संस्कृत सुभाषित की। इस प्रभाग में संस्कृत के प्रेरणादायक श्लोकों या सूक्तियों को उनके हिंदी और अंग्रेजी अर्थों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद के प्रभाग में भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष को, भारत गौरव गाथा को समग्र ऐतिहासिक अवबोध के साथ आधुनिक समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर विशेष रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्ञान भारतम जैसे प्रशासन के विशेष उपक्रमों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। निश्चय ही यह सुप्रभातम कार्यक्रम का केंद्रीय और एक लोकप्रिय प्रभाग है, जिस ओर युवा वर्ग के आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की सार्वकालिक विशेषताओं के साथ समन्वित करने का सत्प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह इतिहास ही है जो हमें उन्नत भविष्य की ओर ले जाने में भी सक्षम है। सुप्रभातम के अगले हिस्से में स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर युगानुरूप अवधान होता है। इनसे जुड़ी प्रस्तुतियों में विशेषज्ञों द्वारा योग अभ्यास, ध्यान और आयुर्वेद से जुड़े उपक्रमों द्वारा आधुनिक जीवन शैली को अधिक स्वस्थ और समृद्ध बनाने का ध्येय सम्मिलित होता है। इन प्रभागों में आधुनिक स्वास्थ्य उपक्रमों को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के योग व आयुर्वेद जैसे उत्कृष्ट व महनीय शास्त्रों के आलोक में भी समझने और फिर संबद्ध समाधान की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। और सुप्रभातम में इसके बाद होती है भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा की प्रमुख भाषा संस्कृत को आधार बनाकर विशेष प्रस्तुति की, जिसका नाम है संस्कृत पाठशाला। क्योंकि यह आवश्यक है कि समस्त भारतीय ज्ञान निधियों को उसकी मूल भाषा के साथ ही समझा जाए, ताकि योग, आयुर्वेद व अन्य शास्त्रीय उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान के तत्वों को भारतीय जनमानस स्वयं उसकी मूल भाषा अर्थात संस्कृत में विशेष रूप से समझने का अवबोध चरण दर चरण विकसित कर सके। इस तरह ज्ञान परंपरा, कला, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रस्तुतियों के साथ सुप्रभातम यह कार्यक्रम विशेष निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और विरासत के बारे में नई जागरूकता के प्रसार के साथ संलग्न है। धर्मेंद्र आर्य के साथ नारायण दत्त मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।